And a day after the BJP's attack on Nitish Kumar around the Godhra incident, questioning the fact that Nitish Kumar at that time was a rail minister, the current Bihar Chief Minister has spoken out. Take a listen. लालू जी का थवा पार्लियामेंट में हम उड़ा चुके हैं। आप लोगों को पुरानी बात नहीं मालूम रहती कि रेल मंत्री के रूप में हल्का सा मेंशन कर दिए थे। अगले दिन तो पार्लियामेंट चला नहीं, उसके अगले दिन हमने उनके एक एक पॉइंट का रिबटल दिया। अच्छा ये बताइए कि रेल मंत्रालय का काम सेफ्टी का है। अगर डिरेलमेंट हो गया, टक्कर हो गया, कोई रेल की दुर्घटना हुई वो होता है, लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑर्डर की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी तो वो जिम्मेवारी राज्यों की रहती है। ये जिम्मेवारी रेल मंत्रालय की नहीं होती है, लेकिन एक आदत है। और लालू प्रसाद जी को तो अच्छी तरह याद है कि जब वो नया नया रेल मंत्री बने थे, उत्साह में बहुत कुछ आदत है ना कुछ ज्यादा बोलने की, बोल गए तो उलझ गए। उनका जिसको कहीं कहते हैं कि एक एक बात का जवाब बहुत ठीक ढंग से दे दिया गया पार्लियामेंट का। Nitish Kumar coming back with a strong rebuttal, saying that he has answered and countered all the allegations made against him on the floor of the House already and there was no need to revisit them. थवा पार्लियामेंट में हम उड़ा चुके हैं। आप लोगों को पुरानी बात नहीं मालूम रहती कि रेल मंत्री के रूप में हल्का सा मेंशन कर दिए थे। अगले दिन तो पार्लियामेंट चला नहीं, उसके अगले दिन हमने उनके एक एक पॉइंट का रिबटल दिया। अच्छा ये बताइए कि रेल मंत्रालय का काम सेफ्टी का है। अगर डिरेलमेंट हो गया, टक्कर हो गया, कोई रेल की दुर्घटना हुई वो होता है, लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑर्डर की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी तो वो जिम्मेवारी राज्यों की रहती है। ये जिम्मेवारी रेल मंत्रालय की नहीं होती है, लेकिन एक आदत है। और लालू प्रसाद जी को तो अच्छी तरह याद है कि जब वो नया नया रेल मंत्री बने थे, उत्साह में बहुत कुछ आदत है ना कुछ ज्यादा बोलने की, बोल गए तो उलझ गए। उनका जिसको कहीं कहते हैं कि एक एक बात का जवाब बहुत ठीक ढंग से दे दिया गया पार्लियामेंट का। Prakash back with us on the phone. Prakash, so Nitish Kumar still looking unfazed. Well, Nitish Kumar has attacked BJP once again, that he was not responsible for the Godhra riot because he was just responsible for the railway safety and maintenance as rail minister in 2002. What happened in Sabarmati Express at Godhra when the train was burned and many people died. Law and order, he said, was the state subject, and he's made pretty clear that Narendra Modi, who was the chief minister, hinting at Narendra Modi that he was the chief minister at that time, and it was his responsible for the to protect the people who were traveling in the train, and he has already made his stand clear in the parliament. So in a way, the war of words continues, and it is quite imminent now. One can see that in the next 15 to 20 days, what we learn from the sources that the BJP and JDU may split because the state leadership, which met Rajnath Singh, the president of BJP in Delhi yesterday, have come with a hope that they will pull the plug as soon as possible and come out of the ministry led by Nitish Kumar. Well, that's what, now that you've spoken about it, let's take a listen to what Giriraj Singh had to say. राजनाथ जी ने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन जेडीयू का कहना है कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने तो क्या आप बीजेपी को ये तय करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कहते हैं? कल हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी ने स्पष्ट कर दिया है और मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 बार आपकी जमकर तारीफ कर दी। स्वाभाविक है, उनके मंत्रिमंडल के हम मंत्री हैं, उन्हें अच्छा लगा होगा इसलिए तारीफ की। तारीफ के खोलकर बात आप नहीं कर रहे थे। वो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके मंत्रिमंडल का सदस्य हूँ। ये तारीफ था या फिर कटाक्ष हुई तारीफ? ये भी कह रही है, मैं नहीं जानता, ये वही बताएंगे। ये भी कह रही है कि गुजरात दंगे के लिए परोक्ष रूप से नीतीश जिम्मेवार है, यदि घटना ही सारी बातें राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी ने कह दी है, मैं भी उसका